हेलो स्टूडेंट, दिस इज रचना मैम। वेलकम बैक ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज द सर्टेन रेशो इन्वॉल्विंग द साइड ऑफ अ राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल के अंदर 3 साइड्स। द साइड ऑफ अ राइट एंगल आर द कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यानी ट्राइंगल के अंदर हमें एक राइट एंगल दिया होगा कि राइट एंगल का मतलब है जो एंगल ये 90 डिग्री का बनाएगा। कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर देखिए, अब हम एक फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर ये बना हमारा राइट एंगल। ओके, तो ये 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ए बी सी। तो लुक एट द एडजॉइनिंग राइट ट्रायंगल ABC, right angle at B, the trigonometry ratio of the angle AR। तो यहाँ पर जो एंगल होगा, ओके, ये एंगल होगा तो इसके सामने वाली साइड, ठीक है, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हम ये अच्छे से आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रायंगल जो दिया होता है और ये राइट एंगल, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम ट्रायंगल पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर एंगल कितना बना रहा है, ये 3 एंगल बना रहा है। 3 एंगल और 3 साइड, ठीक है, कितने हैं? 3 एंगल्स हैं और 3 साइड मिलकर क्या बना रहे हैं? एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो बना रहे हैं। ओके, क्या बना रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। तो यही है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जिसमें हमारे 3 एंगल्स इन्वॉल्व होंगे और 3 साइड एंगल होंगे, और वो क्या बनाएगा? राइट एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अब हम समझेंगे कि इसको करते किस तरीके से हैं। ओके, यहाँ पर देखिए एंगल ए है। ओके, तो इसको नेक्स्ट पेज से समझते हैं कि इसमें हमें वैल्यू निकालनी होगी साइन कोस टेन। ओके, ये साइन होता है हमारा, कोस होता है, टेन होता है। किस तरीके से आप वैल्यू बताएंगे, तो इसको हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप सभी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। ए बी सी, तो यहाँ पर साइड कितनी हुई? 3। ओके, 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड। एंड एंगल, यहाँ पर एंगल भी कितने होंगे? 3 होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम फाइंड आउट करने हैं साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ओके, तो ये वैल्यू हम कैसे एक फिगर के अंदर फाइंड आउट करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पर हमें 2 साइड की वैल्यू दी होगी या 2 एंगल दिए होंगे, तो किस तरीके से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसकी एक ट्रिक होती है, यहाँ पर करते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये वैल्यू साइन, ओके, ये जो पार्ट जो रेशो होगा ये हमारा, ये साइन का होगा, ये रेशो हमारा कोस का होगा, ये रेशो हमारा टेन का होगा। ओके, इसके अपोजिट चलते हैं। टेन का अपोजिट यहाँ पर कोट होगा, तो यहाँ इस तरीके से जाएगा सेक, ये इस तरीके से जाएगा कोसेक, ये इस तरीके से जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछता है कि साइन निकालिए, कोस निकालिए, टेन निकालिए, तो आपको ये फॉर्मूला वहां पर याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस तरीके से आप वैल्यू निकालते चले जाएं। तो सबसे पहले आते हैं हम साइन, तो साइन पर आते हैं। साइन ए हम लोगों को निकालना है। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा है बी अपॉन एच। क्या है? बी अपॉन एच। तो बी क्या है, एच क्या है और बेस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल है। ओके, सपोज दैट ये हमारा थीटा एंगल है, तो जो थीटा एंगल वाली थीटा एंगल के सामने वाली आर्म्स होगी वो हमेशा क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर होगी। ओके, क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो थीटा एंगल हम लोगों को फिगर के अंदर गिवन होगा उसके जस्ट सामने वाली। ओके, तो ये क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर होगी। और जो एंगल को क्या करेगा?
एडजॉइंट करेगा, ठीक है, उसको एडजेसेंट करेगा, वो वाली एंगल हमारी क्या हो जाएगी, साइड क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। ये हमारा राइट एंगल है जो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, उसके सामने वाली आर्म्स हमारी हमेशा क्या होती है, ये होती है हमारी हाइपोटेनियस। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फिगर वो सेम नहीं देगा, फिगर में वो थोड़े बहुत चेंजेस भी करेगा, तो आप लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप ये बोलोगे ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। नहीं, वो साइड को थोड़ा पलट भी देता है, तो इस तरीके से फिगर बनेगी हमारी, फिर इस तरीके से। तो तब आप कैसे निकालोगे, तो हमने अभी देखा था कि ये वाली आर्म्स जो होती है ये हमारी इसका प्लस होती है, यानी कि ए बी प्लस BC किसके इक्वल होती है, AC के इक्वल होती है, और इस एंगल के अंदर ये हमारी सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, तो अब देखिए ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, अब ये नहीं है, अब वो कभी कभी क्या करता है कि इसको दे देता है थीटा एंगल को। तो अभी हमने पढ़ा था जो एंगल है हमारा थीटा, उसके सामने वाली आर्म्स क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, कि जो हमें एंगल दिया होगा तो वो फिगर में इस तरीके से देगा, तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि थीटा के सामने वाला, ठीक है, थीटा एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, यहाँ पर ये राइट एंगल बनेगा हमारा, ये राइट एंगल बनेगा, तो राइट एंगल के सामने वाली आर्म्स हमारी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम पी से डिनोट करते हैं, और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। ओके, और हमने बताया था कि ये ए हो जाएगा हमारा, ये बी और ये सी। तो ए बी किसके, ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होता है, ए सी के इक्वल होता है, और हम यही पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई भी करने वाले हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, ठीक है, वो होती है हमारी, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ओके, इसी के थ्रू हम जो है फर्स्ट एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो अगर आपको साइन वैल्यू वो फाइंड आउट करा रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्या होता है, हमने यहाँ पे देखा था अभी, तो बी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर ये है, एच ये है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी अपॉन एच हो जाएगा, बी अपॉन एच हो जाएगा। तो वैल्यू दी होगी तो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू को। फिर आता है कोसे, कोसे में हमने पढ़ा है बी अपॉन एच, क्या होगा, बी अपॉन एच, यानी कि बी और एच। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और उसी के अकॉर्डिंग हम कर देंगे अप्लाई, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। फिर आता है टेन, टेन को भी क्या करेंगे हम, फिर इसी तरीके से फाइंड आउट हो, सिर्फ आपको यही लिख लेना है। ठीक है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम, तो बिल्कुल यही आपको करना है, और अगर आप भूल जाते हैं तो इस तरीके से अप्लाई करते चले जाइए। टेन है, टेन हमारा यहाँ पर आया था, तो बी अपॉन एच था, टेन किसके इक्वल था हमारा, टेन था हमारा पी अपॉन बी के इक्वल। तो पी कहाँ पर है, ये है, तो ये हो जाएगा हमारा सी बी अपॉन बी, क्या है हमारा ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी। ओके, इसी तरीके से हमें अगर रेसिप्रोकल वैल्यू निकालने, इसी तरीके से हम कोट की वैल्यू निकालते हैं। चलिए, कोट की अगर हम लोगों से फाइंड आउट करा रहा है कोट, तो कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर, तो ये अपोजिट हो जाएगा, बी अपॉन पी, और बी किसके इक्वल है, बी देखा है हमने, यानी कि बेस, बेस क्या है हमारा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो इसके इक्वल रख देंगे। अगर वो हमसे निकलवा रहा है सेक थीटा, तो सेक थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे एच अपॉन बी के इक्वल। तो एच क्या है हमारा, हाइपोटेनियस, यानी कि ए सी, बेस क्या है हमारा, ए बी। ओके, वैल्यू इस तरीके से आप लोग पुट करते चले जाएंगे। दूसरी यहाँ पर लास्ट चीज है, कोसेक थीटा अगर निकलवा रहा है तो वो होता है हमारा एच अपॉन बी, यानी कि अपोजिट होता चला जाएगा। ठीक है, टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इनका। सेक का क्या उल्टा होता है, कोसेक का उल्टा सेक होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो एच क्या है हमारा, एच है हमारा ए सी, ए सी, और पी क्या है हमारा, बी सी, यहाँ पर। तो इस तरीके से वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। ओके, तो रेसिप्रोकल्स ऑफ द एबव टी रेशो आर, अगर रेसिप्रोकल करा रहे हैं, कोसेक ए पूछ रहा है, तो 1 अपॉन साइन ए होता है। 1 अपॉन साइन ए का मतलब होता है कि हमें साइन ए की वैल्यू निकलवानी है। ठीक है, तो साइन ए क्या है हमारा, यहाँ पर उस वैल्यू को रख देंगे, तो 1 अपॉन, यानी कि एच अपॉन हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू क्या थी हमारी, बी अपॉन एच, क्या थी, बी अपॉन एच। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर
ये डेनोमिनेटर बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर। ठीक है, जो डेनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था वो डेनोमिनेटर बन जाएगा। ओके, तो इसी तरीके से सारी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो अब हम करते हैं सेक का रेसिप्रोकल करेंगे। तो सेक हमने पढ़ा था, सेक का उल्टा होता है 1/cos A। ओके, तो cos A 1/cos A किसके इक्वल था हमारा, cos A हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पर पीछे देखा था हमने, तो देखिए आप फिर भूल जाएंगे तो आप इसको फिर से लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कोस हमारा कहाँ पर आया था, यहाँ पर आया था, तो कोस था हमारा B/H, B/, तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, H/B हो जाएगा। ओके, कोट, कोट का अगर निकालना है तो क्या होता है, 1/10 होता है। ओके, और 10 कहाँ पर आया था हमारा, यहाँ पर आया था, यानी कि B/H, तुरंत रख दीजिए इसको, P/B, सॉरी, तो ये ऊपर, तो ये हो जाएगा हमारा B/P। तो इस तरीके से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हम टेबल डिस्कस करने वाले हैं। टेबल को करना कैसे है, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ अगर आपको टेबल लर्न नहीं होती है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे। आप कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे 0, फिर लिखा 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर लिखेंगे आप लोग 4। ओके, फिर इसको क्या करेंगे, आप 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो करते चले जाएंगे 4, 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4। ओके, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है इसको तो ऐसे ही रख देंगे आप, यहाँ पर रख देंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये ऐसे ही रहेगा। इसको इससे कट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, तो 0 का 0 करेंगे तो यहाँ पर इतना ही आएगा। ओके, तो आगे हमें क्या करना है, रूट वाली वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम टेबल को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, टेबल को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा डीपली वीडियो आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको अभी नहीं करेंगे, इसके लिए एक प्राइवेट आप लोगों को वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो आगे हम जो पढ़ने वाले हैं, इनकी आइडेंटिटीज को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखेंगे हम लोग। सिंस एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ठीक है, एक इक्वेशन होती है जो क्या कहलाती है, एक आइडेंटिटी कहलाती है। ठीक है, आइडेंटिटी कहलाएगी वो व्हेन इट इज अ ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। सो इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है हमारी। और ये क्या होती है हमारी, सम ऑफ यूजुअल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर के। सिर्फ अभी आप लोगों को ये वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद देखिए हम इनको जो है सोल्व करके भी दिखाएंगे। ओके, इन वैल्यू को सोल्व करके दिखाएंगे। सिर्फ अभी आज हम थोड़ा थोड़ा जो है इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लेंदी हो जाएगी। क्या क्या इसमें हमारी आइडेंटिटीज आने वाली हैं, तो सिर्फ इतना ही आज डिस्कस करेंगे। इनको 1 बाय 1 एक तो हम क्या करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे, और ये वैल्यू किस तरीके से निकलती हैं वो भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। ओके, तो सिर्फ हम यहाँ देखते हैं कि जब हमने एंगल बनाया था यहाँ पर, तो एंगल हमारा ये वाला बना था ये। ओके, थीटा एंगल ये था हमारा ए, ये बी, और ये एंगल सी था हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर टू एंगल आर सेड टू बी अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इक्वल 90 डिग्री। यदि हमें टू एंगल दिए गए हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और जो दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो वो क्या हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इफ एंगल बी 90 डिग्री देन एंगल ए प्लस सी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उसने बोला है, यहाँ पर ये एंगल है, ये हमारा कितने डिग्री का था, 90 डिग्री का था। तो एंगल ए किसके इक्वल हुआ, 90 डिग्री के हुआ। तो एंगल ए प्लस सी
कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ओके, 180 डिग्री का होगा ऑब्वियसली। अगर एंगल दिया हुआ है ए एंड सी फ्रॉम अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 10 ए एंड 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, अगर एंगल ए 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है मुझे कितने डिग्री का दिया हुआ है, सपोज दैट 90 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ए को लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में जो भी वैल्यू दी हुई है 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, इस तरीके से लिख देंगे, और यही क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो लेट अस रिमेंबर दैट, जैसे साइन की वैल्यू दी है तो 90 माइनस ए हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोसेक के। कोस 90 माइनस ए tan ए के इक्वल हो जाएगा। ओके, सेक दिया हुआ है तो कोसेक के इक्वल हो जाएगा, tan दिया हुआ है तो कोस के इक्वल हो जाएगा, कोट दिया हुआ है तो tan के इक्वल हो जाएगा, और कोसेक दिया हुआ है तो सेक के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सिर्फ फॉर्मूले के आप लोगों को जो दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सिर्फ आपको ये लर्न करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मूले जो हम लोगों को इक्वेशन दी हैं उनको डीपली पढ़ने वाले हैं। ओके, और टेबल को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।